अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे मैं सूटकेस लेके कहाँ जा रही हूँ। तो हाँ जी, मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे के मैं कहाँ जा रही हूँ। यहाँ देखें जी, बच्चे इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो बच्चे जा रहे हैं अपनी नानों की तरफ, तो हम लोग अपनी मम्मा की तरफ जा रहे हैं। और ये रास्ते में मैंने कुछ क्लिप्स बनाए थे। ये इतनी जल्दी तो नहीं गुजरा रास्ता, ये मोटरवे पे हम लोग आ गए हुए हैं। तो यहाँ मुझे अच्छा लग रहा था और धूप भी अच्छी निकली हुई थी। और ये सुबह 8 बजे का टाइम था और इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। खैर हम लोग सुबह इसलिए निकले थे कि 11 बजे मेरे भाई का निकाह था। तो निकाह बैरिया टाउन में होना था। बैरिया टाउन की जो ग्रैंड मॉस्क है वहाँ पहले हम लोग मामा की तरफ स्टे करेंगे, फिर हम लोग वहाँ से रेडी होके, मैं तो खैर मेकअप वगैरह तो करके गई थी। हम लोग मैंने किया था, बच्चों की ड्रेसिंग नहीं करवाई थी और बच्चों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। उठते ही उनका दिल नहीं कर रहा होता और हस्बैंड का। तो ये लोग सब वहाँ जाके तैयार होंगे। बस मैंने भी नहीं अपनी ड्रेसिंग की थी। मैंने वैसे मतलब मेकअप वगैरह कर लिया था कि भी बस जाके फौरी रेडी होना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। यहाँ हम आजमेर सोसाइटी में से गुजर रहे हैं। हम लोग यहाँ से जाते हैं जुबली टाउन की तरफ, क्योंकि जुबली टाउन मेरी मम्मा रहती हैं। तो यहाँ से, यहाँ फ्लावर अच्छे लग रहे थे तो मैंने यहाँ से क्लिप बना लिया। मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाती रही हूँ, जितना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगी तो इतना ही मैंने बनाया था, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक की अपनी एक प्राइवेसी होती है। तो मैंने निकाह का भी उतना ही व्लॉग शूट किया है जितना मैं कर सकती थी। तो निकाह के भी कुछ कुछ हैं, बाकी मैंने थोड़ी बहुत ही लिए थे कि बच्चे बहुत तंग करने लग गए थे। लास्ट में तंग आ गए थे। हम यहाँ लोकेशन के करीब ही हैं, पहुँचने वाले हैं। आप लोग देख रहे होंगे बच्चों ने हुडीज़ वगैरह पहनी हुई। तो उन दिनों ठंड थी, लेकिन जब जैसे ही मतलब उस दिन धूप इतनी तेज़ हो गई थी। 4 को, हाँ 4 फरवरी को निकाह था। तो बस उस दिन ऐसे लग रहा था धूप बहुत तेज़ है और गर्मी है, तो बच्चे नहीं पहन रहे थे। हम लोग लेगीज़, हुडीज़, हाई नेक सब कुछ लेके गए थे, बट नहीं पहना। नॉर्मल कपड़ों में गए थे। ऊपर वेस्ट कोट्स वगैरह पहनी हुई थी। हम लोगों ने वाइट ड्रेसिंग की थी और हर एक ने अपने अपने हिसाब से की थी। लेकिन मेरे बच्चों ने, दोनों बेटों ने और हस्बैंड ने वाइट, और मैंने और बेटी ने ऑफ वाइट टाइप था। इस तरह करके हम लोगों ने ड्रेसिंग की थी। सब ने, सिस्टर वगैरह ने भी अपने अपने हिसाब से अपने बच्चों की थी। और सिस्टर का बेटा सरबाला था, तो ये दूल्हा और सरबाले की एक जैसी ड्रेसिंग थी। तो यहाँ से हम लोग तैयार होके 11 से ऊपर ही टाइम हो गया था, क्योंकि भाई लेट आया था, बाकी सब पहुँच चुके थे। तो हम लोग भाई की गाड़ी में गए थे निकाह के लिए। मेरा बेटा अपने पापा के साथ, बड़ा वाला पहले ही चला गया था, छोटा मेरे पास था। और बेटी नानों के साथ ही, हम दोनों की बेटियां, हम बड़ी सिस्टर और मैं एक ही गाड़ी में थी। छोटी सिस्टर अपने घर से ही आ रही थी। बस सारे वहीं पहुंचेंगे, क्योंकि बस मैं और बड़ी सिस्टर यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि छोटी भी लेट हो गई थी, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो थोड़ा उसको भी मुश्किल हुई। खैर निकाह के टाइम तक हम लोग सब पहुंच गए थे और बस यहाँ हम लोग बैरिया टाउन पहुंच गए थे। और साथ ही तो है जुबली टाउन के, बस यहाँ हम लोग मॉस्क की तरफ ही जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ से क्लिप शेयर किए थोड़े से आप लोगों के साथ, कि यहाँ से बाहर से जितनी जितनी बना सकी मॉस्क की पिक्स वगैरह। अंदर तो बनाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन बस जो दूल्हा दुल्हन का फ़ोटोशूट हुआ वो बाहर जो मॉस्क इसकी पार्क है ना बाहर, उसमें ही मतलब थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया। तो बस हम लोग यहाँ से थोड़ा सा मैं उतर के क्लिप बनाऊंगी और फिर हम जल्दी जल्दी, क्योंकि देर हो रही थी, तो हम लोग अंदर की तरफ गए, क्योंकि ब्राइडल वगैरह भी आ चुके हुए थे सब। बस निकाह के लिए सब रेडी थे, सब चीज़ें, बस दूल्हा का इंतज़ार किया जा रहा था। दूल्हा हम लोग और हमारी गाड़ी इकट्ठे ही, मतलब आगे पीछे हम लोग थे। एक गाड़ी में दूल्हा था और दूसरी गाड़ी में हम लोग थे, इस तरह था। तो बस यहाँ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को बस इंजॉयमेंट का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता ये मस्जिद है। खैर बड़ी मुश्किल से हम रोक रहे थे, फिर यहाँ हम अपनी पिक्स वगैरह लेके हम बाहर आ गए। बाहर दूल्हा दुल्हन का फ़ोटोशूट होना था, तो हम लोगों ने सोचा हम अपनी भी पिक्स वगैरह ले लें। और खजूरें वगैरह बांटी थी और ये स्वीट आई थी दुल्हन वालों की तरफ से, तो मैंने इसमें भी कबूला लिख दिया था खजूर वाला। मैं पिक्स नहीं ले सकी, क्योंकि बस आगे पीछे बस हुआ था सिस्टम, कोई किधर था कोई किधर था, क्योंकि बस सब अपने अपने यहाँ थे, पिक्स वगैरह ले रहे हैं, दूल्हा दुल्हन के साथ हैं, कोई फ़ोटो शूट हो रहा है सिस्टर वगैरह। मैं भी अपने बच्चों का अपना करने लग गई थी, क्योंकि मैं ट्राइपॉड लेकर गई थी, ये सेल्फी स्टिक वाला। तो हम लोग थोड़ा बहुत मतलब करते रहे जितना। बाकी शादी पे मैं इतना नहीं कर सकी इस तरह, जितना मैंने निकाह पे सारा ये किया, थोड़ा बहुत ही शादी पे किया है। निकाह हम लोगों ने पहले कर लिया था, उसके बाद फिर बस माइयों और मेहंदी और इस तरह फंक्शन स्टार्ट हो गए थे। बस वीक में बिज़ी रूटीन थी, बस कभी पार्लर जा रहे हैं हम लोग, कभी मेहंदी लगवाने जा रहे हैं, इस तरह बस रहा। यहाँ बस मेरी बेटी को एंजॉय करने का बहुत दिल होता है
और बस वो उसने देखा स्विमिंग पूल में पानी नहीं भी है तो मैं भागूं बस यहाँ। तो ये नहीं देखती कि इसकी ड्रेसिंग ख़राब हो रही है, इसको हम आवाज़ें दे दे के बुला रहे थे, ये और मेरी बड़ी सिस्टर का बेटा। ये दोनों बस ये कहते हैं हमें मौका मिलना चाहिए। वो बेचारा सरबाला ना, वो ये नहीं देख रहा था मेरी ड्रेसिंग ख़राब होगी, वो भी बस भाग रहा था। और खैर बच्चों का यही होता है, क्या करें, बच्चों ने एंजॉय तो करना होता है। यहाँ वापसी के लिए आ रहे थे और बच्चों को मैंने कहा चल पिक लो, बेटा मेरा थक गया था, बस ट्री के ऊपर सो रहा था। लेकिन यहाँ से भी अभी हम लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से गए थे नेक्स्ट लोकेशन पे, आईफल टावर वाली साइड पे। आईफल टावर की पे बनानी थी, भाई ने फ़ोटोशूट करवाना था। तो बस मैं तो थक गई थी बच्चों को लेके, और बस फिर हम लोग गाड़ी में बैठे हैं। उसके बाद हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ भी बच्चे नहीं टिक रहे थे, बड़ी मुश्किल से। यहाँ भी नीचे पानी नहीं था तो ब्रिज से नीचे जाए जा रहे थे बच्चे जंपिंग करते हुए, बड़ी मुश्किल से इनको रोक के बिठाया। और मैं तो इनको लेके, यहाँ छोटा सा पार्क भी बने हुए हैं साथ साथ, तो मैं यहाँ बैठ गई थी, आगे नहीं जा सकी थी आईफल टावर तक। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। बच्चों को बिठाया, खिलाया पिलाया, और बाद में सोचा मैं पिक्स तो ले आती। बाकी सब गए हैं, मैं बच्चे इस तरह हम लोग नहीं जा गए आगे, मैं यहीं बैठ गई। तो बड़ी सिस्टर भी चली गई थी, सब चले गए थे, लेकिन मैं तो थक गई थी क्योंकि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। बच्चे थोड़े बड़े हो ना, फिर कोई इतनी टेंशन नहीं होती। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।